हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है गौहर? जी बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। अच्छा, बेसिकली मुझे अभी ये पता करना है कि बिजनेस मैनेजर किसने अभी बिल्कुल अपने स्क्रैच से नया बनाया है। मैं बल्कि बना नहीं पाया, आज भी मैं बिजी था स्टूडियो में। तो समझ लें कि मैं ही हूँगा, मतलब जिसने स्क्रैच से उसको स्टार्ट करना आप अभी किस से, सिस्टम से ऑनलाइन है या फोन से? है। फोन से ऑनलाइन हूँ अभी। फोन से। जी चलिए ठीक जी। है। कौन से? नो इश्यूज, नो इश्यूज। चलिए फिर आई गेस अभी और जो है ना लोग ज्वाइन कर रहे हैं, तो हम पहले जरा सा एक ओवरव्यू ले लेते हैं अब तक की हमारी प्रोग्रेस का, और उसके बाद जी फिर हम जो है ना फर्दर टास्क की तरफ चलते हैं। जी जी। अच्छा, मैंने स्क्रीन शेयर की है, आप लोगों को नजर आ रही है? जी बिल्कुल। जी ओके, विजिबल है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप चेक करें ना, ये डोमेन है business.facebook.com। सही है। ठीक है, जब भी आप, ये बेसिकली फेसबुक ने एक अपना अलग डोमेन बना लिया, अ, कि जिन लोगों को भी बिजनेस अपना चलाना है ना फेसबुक पे, तो वो इस पोर्टल को यूज कर सकते हैं। तो उनका पर्सनल अकाउंट, उनकी पर्सनल सारी इंफॉर्मेशन, उनका सारा डेटा वगैरह, वो सब बिल्कुल अलग हो जाता है। और बिजनेस जो है ना वो यहाँ से वो लोग स्मूथली ऑपरेट कर सकते हैं। यहाँ फेसबुक ने बहुत सारे टूल्स भी दे दिए जो यूजुअली हमें इंडिविजुअली अपने अकाउंट के साथ नहीं मिलते। ठीक है। अच्छा, business.facebook.com पे जब आप जाएंगे, वो आपसे सिंपल एक ईमेल आईडी मांगेगा, आपसे कहेगा कि आप रजिस्टर कर लें नॉर्मली जैसे आप कोई भी अकाउंट बनाते हैं। तो उसी हिसाब से जो है ना आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे। अकाउंट क्रिएशन के टाइम ही वो आपसे आपकी कंपनी का नाम पूछ लेगा, आपकी इंफॉर्मेशन डिटेल्स वगैरह, जो कि आई गेस हम यहाँ से देख सकते हैं अपनी बिजनेस सेटिंग से। ठीक है, इस तरह की वो बिजनेस इन्फो मांगता है आपसे, आपका एड्रेस, फोन नंबर, वेबसाइट इफ़ यू हैव एनी, और समथिंग लाइक दैट। तो ये इन्फॉर्मेशन जब आप फिल कर लेते हैं तो आपको इस तरह का एक पोर्टल मिल जाता है, जहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट अभी अगर हम पार्ट पर आए ना, वो आता है सिंपल। यहाँ से आपने जाना है बिजनेस सेटिंग्स के ऊपर, और यहाँ पे आपको जो है ना बहुत सारे टूल्स नज़र आते हैं। तो हम वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे, इनको देखेंगे ये कौन सा टूल किस काम में आता है हमारे। सबसे पहली जो हमारे पास एक सबसे पहला हेड है वो है यूजर्स का, जिसके अंदर हमें तीन सब कैटेगरीज नजर आती हैं, पीपल, पार्टनर और सिस्टम यूजर्स की। तो पीपल में आप किसको ऐड कर सकते हैं कि जो भी लोग आपके बिजनेस के साथ एसोसिएटेड हैं। इफ इन दिस केस कि मैं एक एजेंसी हैंडल करता हूँ और एजेंसी के एम्प्लॉयज जो हैं, ठीक है, उनमें से कुछ को मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है, जो कि पेज मॉडरेशन और क्लाइंट्स की जो भी चीज़ें हैं ना उनको हैंडल करते हैं। और उन्हीं को यहाँ पे हम एसेट्स असाइन करते हैं। डिफरेंट क्लाइंट्स के मैंने उनको पेजेस, उनके ऐड अकाउंट्स और ये सब चीज़ें जो है ना वो मैंने इनके साथ शेयर की हैं, जिन पे हम अभी आते हैं। सेकंड चीज़ हमारे पास आती है पार्टनर्स। अब पार्टनर्स में हमारे पास डिफरेंट बिजनेसेस हैं। जैसे हमने अभी एक बिजनेस अकाउंट बनाया ना, इसी तरह ये सारे बिजनेस अकाउंट्स हैं जो कि हम अपने बिजनेस के साथ लिंक कर सकते हैं, ताकि उनकी पूरी पूरी टीम इन्वॉल्व हो जाए आपके बिजनेसेस के साथ। ठीक है। थर्डली हम सिस्टम यूजर्स के पास आते हैं, जो कि हम जितनी भी जैसे फॉर एग्जांपल एप्लीकेशंस हैं जो हम कनेक्ट करते हैं अपनी अपने बिजनेस पोर्टल्स के साथ, तो वो हम यहाँ से उनके साथ कनेक्ट हो जाती है। मैंने वो कॉमर्स का एक्सटेंशन किया हुआ है, एक मैंने अपनी कैटलॉग बनाई है, उसका एक जो है ना उसको यहाँ कस्टमली मैंने एक सिस्टम यूज़र बना के ऐड किया हुआ है। ये चीज़ें थोड़ी जो है ना कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ी टेक्निकल है, जो हम सेकंड फेज में डिस्कस करेंगे। फॉर नाउ हमें पीपल और पार्टनर्स पे फोकस रखना है। वो पार्टनर्स भी उस सूरत में जब आप म्यूचुअली कोई दो बिजनेसेस एक साथ किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो। अदरवाइज पीपल पे सिर्फ आपने उन लोगों को ऐड करना है। बहुत सारे लोग इस प्रैक्टिस को भी फॉलो करते हैं कि वो एजेंसी के भी 2-3 बंदों को ऐड करके उनकी ईमेल यहाँ लगा के उनको एम्प्लॉयी एक्सेस दे देते हैं, और उसके बाद उनको एज़ अ एम्प्लॉयी ही शो कर देते हैं अपने बिज़नेस मैनेजर में, व्हिच इज़ ऑल्सो फाइन। इसमें होता ये है कि देन वो लोग जो है ना
डायरेक्ट क्लाइंट की ही रिसोर्सेज यूज़ कर सकते हैं, रादर देन कि वो अपना एड अकाउंट, अपनी पिक्सेल्स वगैरह वो सारी चीज़ें जो है ना, वो हैंडल करें। ठीक है, समझ आ गया आप लोगों को ये यूज़र्स पोर्टल क्या करता है? हेलो? जी, ये समझ रहा हूँ। ठीक है, गुड। अच्छा, सेकंड पे अब हम जब नीचे आते हैं तो यहाँ हमारे पास आता है अकाउंट्स का हेड। अकाउंट्स के हेड के अंदर हमें डिफरेंट जो है ना सेगमेंट्स नज़र आते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे बिज़नेस मैनेजर का, जिसमें सबसे पहले आते हैं पेजेस। अब पेजेस पे क्या है, आपको जितने भी आपके पेजेस हैं, इन योर केस अभी आप लोग एक-एक पेज से स्टार्ट कर रहे होंगे। तो एक पेज आप लोगों ने यहाँ पे ऐड करना होगा। आपने न्यू अकाउंट बनाया है, आप खुद तो उसके एडमिन होंगे, तो आपको कोई यूज़र भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पेजेस पे जाके जो पेज आपका बना हुआ है, उसको आप सिंपल ऐड अ पेज कर सकते हैं। यहाँ से सर्च करें उस पेज का नाम, लेट्स से ठीक है, बी फोर्स लेट्स से अगर आपका पेज ये है, आप उसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ ऐड पेज कर देंगे। अभी क्योंकि मैं ये पेज ओन नहीं करता हूँ, तो मैं इसको नहीं कर पाऊँगा ऐड, लेकिन क्योंकि आप अपने पेज के एडमिन होंगे, तो वो आपके पास ऐड हो जाएगा। दूसरे केस में ये होता है कि पेज आपका नहीं है, आप एक एजेंसी हैं, आप एक फ्रीलांसर हैं, आप किसी क्लाइंट को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो फिर आप ऐड पेज नहीं करेंगे, फिर आप रिक्वेस्ट एक्सेस टू पेज करेंगे और देन उसके बाद आपने वो पेज सिलेक्ट करना है और यहाँ से आपने सेट करना है कि आप क्या-क्या परमिशंस लेना चाह रहे हैं, क्या-क्या एक्सेस लेना चाह रहे हैं उस पेज के साथ। तो आपने कहा जी मुझे फेसबुक एक्सेस चाहिए पूरा इसका। अब यहाँ से जब मैं रिक्वेस्ट एक्सेस पे क्लिक करूँगा तो इस पेज के एडमिन के पास एक नोटिफ़िकेशन चला जाएगा कि मैंने जी रिक्वेस्ट किया एक्सेस। वो वहाँ से एक्सेप्ट करें, डिनाई करें। अगर एक्सेप्ट कर लेंगे तो मेरे पास उनके पेज का एक्सेस आ जाएगा। डिनाई करेंगे तो फिर मेरे पास नहीं आएगा ऑब्वियसली। तो इस तरह से हमारे पास फिर ये डिफरेंट जो है ना पेजेज़ आपके पास यहाँ एज़ एन एसेट्स आपके पास गैदर होते रहते हैं। फिर आपने करना क्या होता है कि आपने किसी भी पेज पे फॉर एग्ज़ाम्पल इस पेज पे हम जाते हैं। अब यहाँ पे आप अपने उन यूज़र्स में से लोगों को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे वो मेरे यूज़र शो हो रहे हैं, मैंने लेट्स से रहमान को यहाँ से ऐड कर दिया, उनको एक्सेस दे दी कि वो क्या-क्या चीज़ बेसिकली क्या-क्या जो है ना अ, टास्क जो है वो परफ़ॉर्म कर सकते हैं पेज के ऊपर। वो एड्स चला सकते हैं, वो पेज परफ़ॉर्मेंस देख सकते हैं। उनको मैंने तकरीबन लेट्स से मैं उनको फुल कंट्रोल उस सूरत में देता अगर इस पेज का भी मेरे पास फुल एक्सेस होता। तो मैं चलिए कोई ऐसा पेज लेता हूँ जिसके पास मेरे पास फुल एक्सेस है। अच्छा यहाँ पे ऑलरेडी इनके पास फुल एक्सेस है, तो मैं यहाँ से फुल कंट्रोल भी दे सकता हूँ, अदरवाइज़ मैं सिलेक्टेड कंट्रोल भी दे सकता हूँ। यहाँ से असाइन करूँगा, इनके पास ये टास्क असाइन हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, अपने पेज को यहाँ पे ऐड कर देते हैं बिज़नेस मैनेजर के अंदर और यूज़र्स को असाइन कर देते हैं, जो-जो उस पेज को यूज़ कर सकें। आप चाहें तो यहीं से व्यू पेज पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आपके डोमेन पे वो पेज ओपन भी हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है सबको? जी सर। ओके, गुड। अच्छा, अब नेक्स्ट हम आते हैं ऐड अकाउंट्स के ऊपर। ऐड अकाउंट्स भी मोर और लेस पेजेस की तरह ही सिंपल व्हाट यू नीड टू डू कि आप यहाँ से ऐड पे जाके ईदर यू कैन ऐड अ न्यू ऐड अकाउंट या आप किसी और के ऐड अकाउंट का एक्सेस ले सकते हैं। ठीक है, ऐड एन ऐड अकाउंट में ये होगा कि आपका ऐड अकाउंट बना हुआ है, वो आप ओन करते हैं, आप उसका एक्सेस ले सकते हैं। रिक्वेस्ट एक्सेस में आप किसी दूसरे के ऐड अकाउंट को यूज़ करना चाह रहे हैं, आप उससे एक्सेस ले सकते हैं या क्रिएट अ न्यू ऐड अकाउंट में आप सिंपल एक नया ऐड अकाउंट बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ एक ऐड अकाउंट की आईडी होती है, वो आप यहाँ पेस्ट करेंगे, आपको ऐड अकाउंट आपके पास यहाँ पे शो हो जाएगा और यू कैन जस्ट सिंपली गो एंड क्रिएट अ न्यू ऐड अकाउंट। आप उसको किसी भी नाम से एबीसी के नाम से लेट से रख लिया। अच्छा, ये ध्यान में रखिएगा करेंसी, अगर आप बिज़नेस पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहे हैं, पाकिस्तान में चला रहे हैं और पाकिस्तान में ही आपकी टारगेट ऑडियंस भी है, तो ये यूएसडी में नहीं करिएगा, इसको आपने हमेशा रखना है पीकेआर में। क्योंकि यूएसडी ऑब्वियसली एक जो है प्राइमरी करेंसी है, एक प्रीमियम करेंसी है
और उसमें होता ये है कि जब हम ये दिखाते हैं फेसबुक को कि येस वी आर गोना पे इन यूएसडीज़, तो फेसबुक फिर हमें चार्ज भी यूएसडी में करता है और यूएसडी के रेट पे ही करता है। ये चीज़ ऐसी कहीं ऑब्वियसली रिटन आपको नहीं मिलेगी, बट ये ऑब्ज़र्वेशन है हमारी कि अगर हम इसको पाकिस्तानी रुपए में करते हैं, तो जब भी हम पे करते हैं, जो भी हमें रिज़ल्ट्स मिलते हैं, वो हमें कंपैरेटिवली सस्ते मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू यूएसडीज़। ठीक है? तो इस तरह से आप अपना ऐड अकाउंट क्रिएट करेंगे, वो यहाँ आपका ऐड अकाउंट शो हो जाएगा। देन अगेन पेजेज़ की तरह यहीं पे आप पीपल में जाके ऐड पीपल करेंगे, आप अपने यूज़र्स को एक्सेस दे सकते हैं इस ऐड अकाउंट को यूज़ करने का, असाइन पार्टनर कर सकते हैं, तो जितने भी आपके वो पार्टनर्स हैं, आप उनमें से उनकी बिज़नेस आईडी जो आपने पिछले पार्टनर्स ऐड किए हैं, उनकी बिज़नेस आईडी यहाँ पेस्ट करके आप उनको ऐड कर सकते हैं। ठीक है? और आई थिंक और इसमें सिंपल यहाँ से जैसे पेजेज़ हमने खोले थे, यहाँ ओपन इन एड्स मैनेजर करेंगे, तो आप अपना एड मैनेजर यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे आपके सारे एड्स चल रहे होते हैं। ठीक है, थर्ड पार्ट हमारा आता है बिज़नेस एसेट्स ग्रुप में। इसमें क्या होता है कि आपके मल्टीपल एसेट्स जो है ना, आप उनके ग्रुप्स बना लेते हैं और उनको एक साथ जो है ना परमिशंस असाइन कर देते हैं आप किसी भी यूज़र्स के साथ, किसी पार्टनर्स के साथ। ये बेसिकली सिर्फ़ क्योंकि यहाँ अगर आप देख रहे हैं इतने सारे ऐड अकाउंट्स हैं, इतने सारे पेजेज़ हैं, इसमें से मैं चंद पेजेज़, चंद ऐड अकाउंट्स किसी एक यूज़र के साथ शेयर करना चाहता हूँ, तो मैं उसका एसेट ग्रुप बनाऊँगा और मैं उनके साथ शेयर कर लूँगा। ठीक है, देन अगर हम एप्लीकेशंस पे आते हैं तो डिफरेंट फ़ेसबुक पे अलग-अलग एप्लीकेशंस आपने देखी होंगी। गेम्स चल रहे होते हैं बहुत सारे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर आपको यहाँ से दिखाऊँ, यहाँ पे शो हो रहा था। आपके पास आ गए यहाँ गेम्स। अब ये जितने भी आप गेम्स यहाँ देखेंगे ना, ये सारी एप्लीकेशंस ही हैं जो कि फ़ेसबुक के साथ लिंक्ड हैं। तो ईदर गेम्स या किसी भी तरह की आप एंगेजिंग वेबसाइट्स आपने देखा होगा फ़ेसबुक पे अक्सर आता है कि जी इनमें से कोई भी एक नंबर सेलेक्ट करें तो आपकी पर्सनैलिटी बताएँगे एंड दिस एंड दैट। तो वो सारी चीज़ें वो जितनी भी होती हैं, वो एप्लीकेशंस होती हैं, वो यूज़र का डेटा स्टोर करती हैं और उनके साथ ही उनका जो भी सर्टेन टास्क होता है, वो परफ़ॉर्म करती हैं। तो अगर कोई एप्लीकेशन आपने बनाई हुई है, जो आपको लिंक करनी है, वो आप यहाँ से लिंक कर सकते हैं थ्रू सिमिलर थिंग कि अगर आप ओन करते हैं उस एप्लीकेशन को, आप यहाँ ऐप आईडी डाल देंगे। किसी और की एप्लीकेशन है, आपको रिक्वेस्ट चाहिए, उसकी एक्सेस चाहिए, तो आप उसको रिक्वेस्ट कर देंगे और या फिर आप यहाँ से नई आईडी बना सकते हैं। देन कम्स इंस्टाग्राम अकाउंट। अच्छा, इंस्टाग्राम अकाउंट जो है वो यहाँ से क्रिएट नहीं होता है, क्रिएट आपको instagram.com से ही करना पड़ता है। यहाँ से आप सिर्फ़ उसको कनेक्ट कर सकते हैं और जब आप कनेक्ट करेंगे तो ऑटोमैटिकली जो है ना, अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे आपको किसी भी इंस्टाग्राम अकाउंट के साथ यूज़र्स शो नहीं हो रहे। वो इसलिए कि जिसके पास ये बिज़नेस मैनेजर का एक्सेस है ना, जो इसके यूज़र्स हैं यहाँ पे, उनको ऑटोमैटिकली ये इंस्टाग्राम का एक्सेस भी मिल जाता है। ठीक है, पार्टनर्स को आप असाइन कर सकते हैं, बट यूज़र्स के पास ऑलरेडी जो इस बिज़नेस मैनेजर में होंगे, उनको मिल जाएगा अकाउंट। देन कम्स फॉर कॉमर्स अकाउंट सिंपल आपकी जो है ना ई-कॉमर्स से रिलेटेड आपका एक अकाउंट बनता है, जिसमें बेसिकली आप अपनी पूरी शॉप जो है ना, फ़ेसबुक पे क्रिएट कर सकते हैं। तो इन दिस केस हमने लेट्स से हम एक शॉप देख रहे हैं, कस्टमाइज़ करते हैं बी फॉर बनाना की शॉप। ठीक है, तो इसमें हमने क्या चीज़ की है कि हमने कुछ आइटम्स ऐड कर दिए हैं इस शॉप में, जो ऑलरेडी मेरे पास एडेड हैं। ठीक है, इसको कैसे बनाया, कैसे किया, वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। अभी जस्ट मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको कि जी इस तरह की शॉप जो है ना वो नज़र आती है यूज़र्स को, जब वो फ़ेसबुक के मार्केट प्लेस में या जब वो मेरी शॉप के ऊपर आते हैं तो। अच्छा, लाइन ऑफ बिज़नेस में सिंपल जो है कि आपके जितने भी फ़ेसबुक की लाइन्स ऑफ बिज़नेस हैं बेसिकली वो जो है ना वो आप यहाँ पे लिस्ट कर सकते हैं। लाइन ऑफ बिज़नेस बेसिकली अभी तक मेरा इनसे जो है ना कोई इस तरह का डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं हुआ कि हम इस लाइन ऑफ बिज़नेस को कहाँ यूज़ करेंगे, ठीक है? लेकिन उसमें प्रोबेबली मेरे ख़्याल में होता ही है कि जो डिफरेंट बिज़नेसेस हैं, आप उनको यहाँ सॉर्ट कर सकते होंगे। सिमिलरली जैसे आपने इंस्टाग्राम अकाउंट ऐड किया था, वैसे ही आप यहाँ पे
व्हाट्सएप अकाउंट अपने क्लाइंट्स का, अपने बिजनेसेस का आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं फ्रॉम देयर फ़ोन नंबर बेसिकली। तो ये हैं आपके सारे अकाउंट्स जहाँ आप अपने सारे पेजेस, ऐड अकाउंट्स, एसेट्स, इंस्टाग्राम अकाउंट्स, ई-कॉमर्स शॉप और व्हाट्सएप अकाउंट्स ये सब आप एक जगह पे यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो अब आपने ये चीज़ पहले देखी कि अब तक हम सिर्फ़ बात करते थे फेसबुक पेज की, या हम बहुत अगर तीर मार लिया तो हम बात करते थे फेसबुक और इंस्टाग्राम की। उससे थोड़ा आगे चले गए तो हम ऐड अकाउंट की तरफ जाते थे। लेकिन अब आपने देखा कि अकाउंट्स में ही कितनी डाइवर्सिफ़िकेशन फेसबुक ने दे दी है। ये पेजेज़, ऐड अकाउंट्स, आपके एसेट ग्रुप्स, इंस्टाग्राम अकाउंट्स, व्हाट्सएप ये सब इसने एक तो यहाँ पहले एक ही जगह दे दिए, तो आपको ईज़ी एक्सेस मिल गया इनका। और आप इसको फिर मल्टीपली क्योंकि अब ये सारे इंटरकनेक्टेड भी हैं, तो आप इनको आगे चल के अपनी कैंपेन्स में बहुत स्मार्टली और स्मूथली यूज़ भी कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है सबको? कोई सवाल तो नहीं है यूज़र्स और अकाउंट्स के हवाले से? नहीं सर, क्लियर है। ठीक है। अच्छा, नाउ वी कम टू डेटा सोर्सेस। डेटा सोर्सेज में अब यहाँ पे आती हैं कैटलॉग्स। अगेन ईदर यू कैन क्रिएट अ न्यू कैटलॉग और यू कैन रिक्वेस्ट एक्सेस टू अ कैटलॉग। अगर कैटलॉग बनी हुई है वेल एंड गुड। जो हमने वहाँ अभी पीछे अकाउंट्स में जो हमने यहाँ पे कॉमर्स अकाउंट्स में हमने कैटलॉग देखी थी बी फॉर बनाना की, तो वो कैटलॉग एक्चुअली में यहाँ है, यहाँ पे बनाई गई है वो। सिंपल ऐड करके क्रिएट न्यू कैटलॉग पे जाके कैटलॉग नेम रखा, आपने बता दिया कि जी मैं प्रोडक्ट सेल करता हूँ, मैं होटल्स हूँ, मैं फ्लाइट्स देता हूँ, मैं टूर्स एंड ट्रैवलिज्म हूँ, मैं होम लिस्टिंग्स करता हूँ या मैं व्हीकल सेल करता हूँ। तो आपने अपना नियर बाय प्रोडक्ट कुछ भी रखा, उसका नाम आपने रखा एंड देन यू जस्ट क्रिएट अ कैटलॉग। कैटलॉग बनने के बाद आपके पास इसी तरह का अगेन पोर्टल खुल जाता है जैसे हमने स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। सॉरी कोई इशू आ रहा स्क्रीन नहीं आ रही है। है? स्क्रीन शो नहीं हो रही? जी, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है शायद। एक मिनट में चेक करता हूँ। शेयर हुई हुई है, लेकिन आपके एंड से भी प्रॉब्लम होगी, मुझे नजर आ रही। अच्छा ठीक है, बाकी सबको आ रही है, मेरे ख्याल में आपके एंड से इशू आ रहा है। ओके अच्छा। ठीक है, सो हम यहाँ थे कैटलॉग्स को डील कर रहे थे, बी फॉर बनाना की कैटलॉग। अगेन हम इसको ओपन इन ई कॉमर्स मैनेजर करेंगे तो वही पोर्टल दोबारा खुल जाएगा कॉमर्स का जो हमने अभी लास्ट टाइम देखा। अब यहाँ पे हम ये चीज़ कर सकते हैं कि यहाँ हम वैसी पेजेस की तरह पीपल ऐड कर सकते हैं, पार्टनर्स ऐड कर सकते हैं, या इंस्टाग्राम बिजनेस प्रोफाइल्स को भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। वो हम डायरेक्ट इंस्टाग्राम से ही कॉल करेंगे यहाँ पे। ठीक है, सेम कैटलॉग। नाउ कम्स पिक्सेल्स इन डेटा सोर्सेज, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही मेन पार्ट है किसी भी ई कॉमर्स बिजनेस का। तो आप में से जितने लोग भी ई कॉमर्स बिजनेस की तरफ जा रहे हैं, सर्विसेज में भी मोर और लेस यूज होगा। इन शॉर्ट अगर आपने एक वेबसाइट बनाई है और आप यूजर्स को वहां राउट करके कोई भी आप एक्शन लेना चाह रहे हैं, तो वहां पे बेसिकली जो है ना आपको ये पिक्सेल्स बहुत यूज होगा। अच्छा, पिक्सल का काम क्या होता है कि पिक्सल एक सीधा सादा सा एक कोड होता है, एक प्लगइन होता है जो आपकी वेबसाइट में कुछ जगहों पे जाके बैठ जाता है। और वो करता क्या है कि वो सिंपल जो है ना आपको बताता है कि आपकी वेबसाइट पे कितने यूजर्स आए हैं, उन यूजर्स की प्रैक्टिस क्या रही है। जैसे फॉर एग्जांपल हम कोई भी एक वेबसाइट खोलते हैं, लेट्स से आजकल टेलीमार्ट चले ओपन करते हैं। तो अब अगर मैं टेलीमार्ट पे पिक्सल्स चेक करता हूँ तो मुझे पता चलता है कि जी यहाँ पे इस वक्त 4 पिक्सल्स एक्टिवेटेड है फेसबुक की तरफ से। 4 पिक्सल्स फाउंड ऑन टेलीमार्ट डॉट पी के, जो कि पेज व्यू है। पेज व्यू, पेज व्यू, पेज व्यू, क्योंकि अभी यहाँ पे मैं सिर्फ पेज व्यू ही कर सकता हूँ। मैं कोई भी एक प्रोडक्ट लेट से पिक करता हूँ अगर यहाँ से,
और अब इसके पिक्सल्स चेक करता हूँ। तो अब यहाँ मुझे 2 पिक्सल्स नजर आ रहे हैं। ठीक है, जो अभी लोड हो रहे हैं तो बताएंगे कि हम उन पिक्सल्स का बेसिकली यहाँ पे भी 4 पिक्सल्स अब इसने फाउंड किया, और जो चारों अगेन पेज व्यू के भी हैं, लेकिन अब यहाँ व्यू कंटेंट भी आ गया हमारे पास। दैट मीन्स कि अब मैं कुछ कंटेंट अगर देख भी रहा हूँ तो वो यूजर, वो मेरा डेटा बेसिकली स्टोर कर रहा है फेसबुक। अच्छा, अब मैं यहाँ पे मेरे पास 2 ऑप्शन है, ऐड टू कार्ट या बाय नाउ। चले मैं ऐड टू कार्ट कर देता हूँ। अच्छा जी, प्लीज सिलेक्ट प्रोडक्ट वेरिएंट। अब मैंने इसको ऐड टू कार्ट कर दिया, प्रोडक्ट एडेड टू कार्ट हो गया। अब मैं अपने कार्ट पे जाता हूँ, और अब अगर मैं पिक्सल्स चेक कर रहा हूँ, पेज व्यू अभी भी शो कर रहा है, मेरे ख्याल में भी लोड नहीं हुआ। खैर, अच्छा मैं अगर इसको करता हूँ प्लेस ऑर्डर, अब यहाँ मुझे फेसबुक का ये एक्सटेंशन दिखा रहा है कि यहाँ तकरीबन कोई 10 पिक्सल्स जो है ना, वो यहाँ काम कर रहे हैं। बट हमें अभी यहाँ शो 4 ही हो रहे हैं। मे बी मेरे ख्याल में लोडिंग का इशू आ रहा है इसमें। एनीवेज, आपको सिर्फ एक आइडिया हो गया कि पिक्सल्स जो हैं वो क्या करते हैं कि वो मेरी जितनी भी मूवमेंट है एक वेबसाइट के ऊपर, वो सब अपने पास स्टोर करते हैं। मेरा फ़ोन नंबर, मेरी सारी इंफॉर्मेशन, मैं ईमेल डालता हूँ, मैं अपने जो भी मेरी यहाँ इस वक्त ये इवन मूवमेंट भी हो रही है ना, अगर मैं एड्रेस लिखता हूँ अपना, ईमेल वगैरह, वो सब चीज़ें वो पिक्सल अपने पास स्टोर कर लेते हैं। इवन वो ये भी देखता है कि मैंने जो आइटम परचेज किया उसकी वर्थ कितनी थी। तो वो एक सर्टन क्लास में बेसिकली मुझे ऐड कर देता है कि ओके, ये पर्सन जो है वो इतनी वर्थ का अमाउंट भी ऑनलाइन परचेज करता है। तो कमिंग बैक टू पिक्सल्स, अगेन उसी तरह से यू कैन ईदर क्रिएट अ न्यू पिक्सल। इसका भी पूरा एक मैकेनिज्म है जो हम डिस्कस करेंगे। और पिक्सल ऐड होने के बाद बेसिकली लेट्स से हम एक एक्टिव पिक्सल देखते हैं। अब ये हेलो पिक्सल एक्टिव है मेरे पास। यहाँ मैंने यूजर्स भी ऐड किए हुए हैं अपनी वेबसाइट पे, जिस वेबसाइट पे मैंने पिक्सल ऐड किया है वहाँ का एक्सटेंशन भी ऐड कर दिया है। मैं चाहूँ तो और यूजर वगैरह ऐड कर सकता हूँ इसमें। अब इस पिक्सल का काम क्या है, जो अभी हमने जैसे टेलीमार्ट पे देखा कि वो आपको पिक्सल्स की मूवमेंट, मतलब यूजर की सारी मूवमेंट डेटा सब स्टोर करके आपके लिए आपको भेजता रहता है कि जी ये लो पे पिक्सल्स हैं। ठीक है, ऐड टू कार्ट होगा तो वो ऐड टू कार्ट दिखा देगा कि जी किसी ने ऐड टू कार्ट किया है, किसी ने परचेज करने की कोशिश की है। ठीक है, अब यहाँ देखें आप, ऐड टू कार्ट पे भी चेक आ गया कि जी हाँ, यूजर ने ऐड टू कार्ट किया है। इसी तरह अगर मैं इसको चेकआउट कर दूंगा तो वो मेरे पास परचेज का पिक्सल भी एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, अब ऐड टू कार्ट के बाद इनिशिएट चेकआउट भी आ गया मेरे पास कि जी यूजर चेकआउट पे भी आगे चला गया। अब वो सिर्फ बिलिंग डिटेल्स भरेगा और यहाँ से प्लेस ऑर्डर कर देगा, तो यहाँ परचेज का पिक्सल भी आ जाएगा। तो ये मैकेनिज्म है बेसिकली पिक्सल का। और इस पे इतना टाइम और इतना फोकस हम इसीलिए कर रहे हैं कि इसको समझना बहुत ज़रूरी है और इसका सही तरह से यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। पिक्सेल्स के साथ ही आपकी कुछ और मज़ीद डेटा सोर्सेज हैं, जैसे ऑफलाइन इवेंट सेट्स हैं। ये वो चीज़ें जो यूज़र अक्सर जो है ना आपकी वेबसाइट से रिलेटेड, आपके बिजनेस से रिलेटेड, ओके, तो आपके बिजनेस से रिलेटेड बेसिकली जितनी भी ऑफलाइन अगर कोई यूज़र कुछ भी जो है ना मूवमेंट कर रहा है, कोई भी एक्शन ले रहा है,
वो सारे इवेंट्स आपके यहाँ पे भी सेव हो जाते हैं। कस्टम कन्वर्जन्स में आप अपनी खुद की कन्वर्जन सेट कर सकते हैं कि आप चाहते हैं कि अगर यूज़र मेरी वेबसाइट पे जाके एक सर्टेन एक्शन परफॉर्म करता है या एक सर्टेन बैनर पे क्लिक कर लेता है या एक सर्टेन फॉर्म फिल कर देता है, तो यहाँ पे मेरी कन्वर्जन उसको काउंट करना, तो यहाँ पे आप अपनी कन्वर्जन्स ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इवेंट सोर्स ग्रुप में जो भी आपका इवेंट था, वैसे भी अभी ऑब्सोलीट हो गया। उसमें होता ये था कि जो इवेंट्स हैं आपके, कि जो अभी हमने डिस्कस किए इवेंट्स, पेज व्यू था, परचेज़ था, इनिशिएट चेकआउट था, उसकी सोर्सिंग करते थे कि अच्छा वो आया कहाँ से है वो बेसिकली, और उनकी ग्रुपिंग कर लेते थे। ठीक है, ये अब ऑब्सोलीट हो गया, अब यूज़ नहीं होता। शेयर्ड ऑडियंस है बेसिकली, अगर आपके पास यहाँ कोई ऑडियंस सेव है जो आपने शेयर की हुई है या किसी बिज़नेस ने आपके साथ शेयर की हुई है, जो आप एक दूसरे में मल्टीपल ऐड अकाउंट से शेयर कर सकते हैं, वो सारी आपको यहाँ शो होती है। ठीक है, क्रिएटिव फ़ोल्डर्स में बेसिकली इट्स जस्ट कि आपके बिज़नेस की जितनी भी इंफॉर्मेशन है, वो आप सारी यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, कि आपने एक फ़ोल्डर बनाया, उसके अंदर आपकी जितनी भी बिज़नेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, जो भी आपके एसेट्स हैं, वो सब आप एक जगह पे सेव कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है सबको? जी सर। यस। ओके। अच्छा, अब आजकल फ़ेसबुक जो है ना बड़ा फ़ोकस्ड हुआ हुआ है ब्रांड सेफ्टी की तरफ भी, ठीक है? जिसमें अब हुआ क्या है बेसिकली, आईओएस ने 14 अपना नया जो अपडेट दिया है, उसमें उसने कह दिया है कि जी हम फ़ेसबुक के साथ अपना डेटा, अपने यूज़र्स का डेटा शेयर नहीं करेंगे। बेसिकली उसने यूज़र्स को जो है ना एक विल दे दी है कि आप चाहें तो शेयर करें, आप ना चाहें तो ना शेयर करें। आपने अक्सर देखा होगा कि आप किसी चीज़ की बात करते हैं, किसी चीज़ के बारे में सर्च करते हैं, आपको उसी का ऐड नज़र आना शुरू हो जाता है। वो इसलिए कि वो सारे प्लेटफ़ॉर्म्स, आपका फ़ोन, आपका कंप्यूटर, ये सब अपना डेटा इन एडवर्टाइज़र्स के साथ शेयर कर रहे होते हैं, फ़ेसबुक के साथ, इंस्टाग्राम के साथ, गूगल के साथ, ताकि आपकी ऑनलाइन जो भी आपकी मूवमेंट है, आपका ऑनलाइन जो भी एक्सपीरियंस चल रहा है, उसकी बेस पे वो आपको मोस्ट कस्टमाइज़्ड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करें। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये चीज़ अच्छी भी नहीं लगती, वो कहते हैं यार ऐसा क्यों है? हम पे इतनी नज़र क्यों रखी जा रही है? हम कोई चीज़ बात करते हैं और उसका ऐड नज़र आता है, दैट मीन्स हमारा डेटा ब्रीच हो रहा है, हमारी इन्फॉर्मेशन ब्रीच हो रही है। तो उनको आईओएस ने बेसिकली एक नया जो है ना ऑप्शन दे दिया, जिसकी वजह से अब काफ़ी जो है ना फेसबुक को अपने एल्गोरिथम्स चेंज करने पड़े हैं, अपनी सारी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से उसको थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ा है। तो अब उन्होंने क्या चीज़ की है कि जी जितनी आपने पिक्सल तो अपना चले बना लिया, लेकिन अब आपको अपना डोमेन भी वेरीफाई कराना है। अब डोमेन वेरीफाई किस तरह से होगा, वो भी सिंपल तरीका ये है कि आप यहाँ से ऐड डोमेन पे जाके आपने यहाँ पे अपना डोमेन लिखना है, ठीक है? उसको ऐड करेंगे आप। द डोमेन हैज़ ऑलरेडी बीन वेरिफाइड बाय अनदर बिज़नेस। ठीक है, तो बेसिकली होगा ये कि जब आप इस लिंक को ऐड करेंगे, तो वो आपको बोलेगा कि ठीक है जी, ये एक इस वेबसाइट पे एक ये कोड है, ये यहाँ पे इसकी कस्टम उसमें पेस्ट कर दें, तो हमें पता चल जाएगा ये वेबसाइट भी आप ही की है, ये आप इसके ओनर भी हैं। तो जैसे ही आप उसको कॉपी करते हैं, आपके पास इसकी वेरिफिकेशन आ जाती है, आपके पास यहाँ डोमेन अपना शो हो जाता है ग्रीन लाइट के साथ। ठीक है, इसको मैं आपको यहाँ से अगर दिखाऊँ तो बेहतर ज़्यादा आपको समझ में आएगा। ठीक है, ऐसे इस तरह से यहाँ पे आपको वेरिफाइड आपका डोमेन शो हो जाता है। उस डोमेन के साथ कनेक्टेड मेरा पेज आ गया, डोमेन का एक्सेस हाँ जी मेरे पास है। ठीक है, अभी तक मैंने किसी पार्टनर के साथ ये असाइन नहीं किया हुआ। इसी तरह जो वेरिफाइड डोमेन्स हैं वो मैंने यहाँ पे सेव किए हुए हैं। ठीक है, ब्रांड सेफ्टी इंपॉर्टेंट है ताकि आपके जो एड्स हैं वो स्मूथली रन हो, आपका बिज़नेस वेरिफाइड रहे, किसी किस्म के कोई इश्यूज़ ना हो। ठीक है, अच्छा अब ये कि एक नया सेगमेंट शुरू हो रहा है, ठीक है, फेसबुक की तरफ से न्यूज़ पेजेस का। ठीक है, ये अभी तक मैंने भी इसको पढ़ा नहीं है, ठीक है, लेकिन इसमें मेरे ख़्याल में यही चीज़ है कि आप
किस किस पेज से के साथ अपडेट रहना चाह रहे हैं मेरे ख्याल में। ब्लैक पेज, अच्छा समझ गया। वो बेसिकली अभी केस हुआ था, आई थिंक साउथ अफ्रीका में हुआ था, कहाँ हुआ था कि सारे न्यूज़ पेजेस जो है ना वो फेसबुक ने ब्लॉक कर दिए थे, बिकॉज वो कुछ मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर रहे थे रिलेटेड टू कोविड। तो अगर आपके पेजेस में से कोई पेज न्यूज़ रिलेटेड है तो आपको वो यहाँ मेंशन करना है, ताकि फेसबुक उसको थॉरली ऑब्जर्व कर सके, मॉनिटर कर सके कि आप उसका सही इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, इंटीग्रेशंस में हमारे पास लीड एक्सेस आता है। ठीक है, यू कैन कंट्रोल विच पीपल एंड सीआरएम्स कैन एक्सेस योर लीड्स। अच्छा, लीड्स क्या हैं वो हम आएंगे जब हम उससे रिलेटेड बिजनेस को डील कर रहे होंगे, कि अभी हम ई कॉमर्स की बात कर रहे हैं, वेबसाइट पे थ्रो करने की बात कर रहे हैं और सेल्स की बात कर रहे हैं। देन हमारे पास पेमेंट मेथड्स आते हैं, जहाँ पे आप अपना कार्ड सेव करते हैं और इसी पेमेंट मेथड को आप यूज़ करते हैं फॉर एड्स पेमेंट। सिक्योरिटी सेंटर में आप अपनी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन करते हैं, और ये करनी भी चाहिए। तो इससे होगा ये कि आपका बिजनेस जो है वो सिक्योर रहता है। जब भी आप लॉगिन करेंगे तो आपके मोबाइल पे एक एसएमएस या कोड सेंड करेगा, आप उससे लॉगिन करेंगे तो आपके पास एक्सेस आ जाएगा। तो हैकिंग के और बेसिकली आपके अकाउंट के जो है ना वो खोने के चांसेस कम है इसमें। ठीक है, रिक्वेस्ट में अगर आपको किसी ने कोई रिक्वेस्ट सेंड की है वो आ जाती है, जैसे किसी ने आपके पेज का एक्सेस मांगा है, किसी ने आपके ऐड अकाउंट का एक्सेस मांगा है ना, वो सब चीज़ें आपको यहाँ शो हो रही होती हैं। नोटिफिकेशंस में बेसिकली आपके जितने नोटिफिकेशंस आ रहे हैं वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं कि जी मुझे क्या नोटिफिकेशन चाहिए क्या नहीं चाहिए। ये जितने नोटिफिकेशन में मैं चाहूँ कि जी मुझे पेजेस के नोटिफिकेशंस नहीं चाहिए मुझे, तो वो मैं यहाँ से सॉर्ट कर सकता हूँ। बिजनेस इन्फो में मैंने बताया कि मेरे बिजनेस की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आएगी। ठीक है, और सेटअप गाइड बेसिकली वो आपको बिजनेस मैनेजर सेटअप करना भी सिखा देगा यहाँ से, कि आपने क्या क्या चीज़ करनी है और किस किस तरह से आप जो है ना किस चीज़ को कैसे लेके चल सकते हैं। मोर और लेस कि जो चीज़ें अभी हमने ओवरव्यू की हैं वो आप डिटेल में यहाँ से पढ़ भी सकते हैं और उसको उस पर वर्किंग भी कर सकते हैं। तो ये है बेसिकली बिजनेस सेटिंग्स, बिजनेस मैनेजर के बिजनेस सेटिंग्स का लेआउट। इसके अलावा कुछ और भी यहाँ पे फीचर्स हैं। एड्स मैनेजर है जहाँ से आप डायरेक्ट अपने ऐड अकाउंट पे जा सकते हैं। इवेंट्स मैनेजर है जहाँ से आप अपने ये वाले जो आपके डेटा सोर्सेज हैं इनके इवेंट्स मैनेजमेंट कर सकते हैं। कॉमर्स मैनेजर हमने देखा था किस तरह हम ई कॉमर्स स्टोर अपना बना सकते हैं फेसबुक के ऊपर। ऐड अकाउंट सेटिंग्स भी अभी हम देखते हैं और अकाउंट क्वालिटी भी देखते हैं। सेम चीज़ें आपको यहाँ पे भी शो हो जाती हैं, स्टोर लोकेशन, ऐड अकाउंट सेटिंग्स, ऐड मैनेजर। तो ये बेसिकली आपको सिर्फ एक शॉर्टकट दे देते हैं टू रीच डिफरेंट सेगमेंट्स। एड्स मैनेजर में आपके पास डायरेक्ट यहाँ पे ऐड अकाउंट खुल जाता है। ठीक है, जो हम गए थे इवेंट्स मैनेजर में, वहाँ हमें डेटा सोर्सेज में हमारे सारे पिक्सल्स नज़र आ रहे हैं और उन पिक्सल्स की इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे शो होगी जब ये लोड हो जाएगा तो। ठीक है, अब चले हम हेलो की बात कर रहे थे तो ठीक है जी। अगेन ये देखें, कह रहा है एप्पल has announced changes to iOS 14 devices that will impact how we receive and process web events at Facebook. So once Apple release their changes, we'll use their aggregated event management measurement protocol to process events from people on iOS 14 devices that are opted out of data sharing to help you optimize and understand the efficiency of your ad campaigns. By default, we have added up to 8 events on your domain that are recommended for your business, but you can manage these configurations in Event Manager. Visit the Resource Center. तो बेसिकली इन्होंने कहा है कि जी हमने 8 जो है ना इवेंट्स, पेज व्यू, व्यू कंटेंट, ऐड टू कार्ड, इनिशिएट चेकआउट, परचेज, इसके अलावा हमने कुछ और, मतलब टोटली में 8 इन्होंने जो है ना वो इंस्टेंसेस यहाँ पे हमारे पास शो किए कि जी एक नॉर्मल वेबसाइट में ये चीज़ों पे लोग जाते हैं, इन इन पॉइंट पे, इन इन एक्शंस पे। तो ये हम चेक करते हैं, ये हम अपने पास सेव कर लेते हैं। अदर देन दैट अगर आपका कोई और कस्टम कन्वर्जन है जो अभी हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया अभी, तो वो आप चाहें तो खुद ऐड कर सकते हैं। तो ये बेसिकली पिक्सल की हेल्थ बताता है कि जी आपका पिक्सल कितना एक्टिव चल रहा है,
आपके पिक्सल पे क्या क्या डेटा अब तक स्टोर हो चुका है जी। 2500 लोग आपकी पेज व्यू कर चुके हैं, 700 लोग उसमें से आपका कंटेंट देख चुके हैं, 59 लोगों ने ऐड टू कार्ट कर लिया है, ठीक है। 27 लोगों ने चेकआउट इनिशिएट किया है, उसमें से 11 लोगों ने परचेज कर लिया है। ये चीज़ आपको आ रही है, तकरीबन 1 महीने का डेटा आपको शो कर रहा है। आप इसको जितना चाहें आई थिंक कर सकते हैं, इलैबोरेट कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में पिक्सल की हेल्थ अभी 1 मंथ की ही दिखा रहा है। एनीवेज, यहाँ क्रिएट पे जाके आप यहीं से ऐड बना सकते हैं, कस्टम ऑडियंस, लुक अलाइक ऑडियंस, कस्टम कन्वर्जन्स बना सकते हैं, जो हम जब एड्स रन करेंगे तब हम इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में, ठीक है। ऐड अकाउंट सेटअप में हमारे पास बिजनेस पेमेंट्स हैं जो हम देख चुके हैं, पेमेंट सेटिंग्स में जाके, और ऐड अकाउंट रोल्स कि हम किस ऐड अकाउंट को क्या रोल, किस यूजर को क्या रोल दे रहे हैं किस पर्टिकुलर ऐड अकाउंट में। ठीक है, ये है हमारी अकाउंट क्वालिटी जो हमारे बिजनेस पेज को दिखाता है, फॉर एग्जांपल कि आपके अकाउंट की अभी एग्जिस्टिंग क्वालिटी क्या है। तो ये बता रहे हैं जी, ठीक है, आपके जो है ना कुछ एड्स रिजेक्ट हुए हैं, नंबर ऑफ रिजेक्टेड एड जी, एक ऐड आपका रिजेक्ट हुआ है, ठीक है। आपके कुछ एसेट्स रिजेक्ट हुए हैं जी, ये मेडिकल इक्विपमेंट है तो इसलिए उस टाइम अलाउ नहीं कर रहा था फेसबुक कोविड टाइम से, तो उसने ये चीज़ें रिजेक्ट की हुई हैं। एनीवेज, पेजेस में वो दिखाता है कि जी आपके ये 2 पेजेस ब्लॉक्ड हैं, बाकी सब ओके हैं। तो आपकी बेसिकली अकाउंट की पूरी हेल्थ जो है ना वो आपको यहाँ पे नज़र आ रही होती है कि आपका कौन सा बिजनेस अकाउंट किस तरह से क्या वर्किंग कर रहा है। ठीक है, अब ये मुझे कह रहे हैं कि जी आप अपने एक पिक्सल चेक कर लें जो कि शायद इशू कर रहे हैं। तो हमने कहा ठीक है जी, सबको ये एप्पल iOS 14 की जो है ना ये परेशानी भी खाई हुई है, क्योंकि ये बड़े मसले कर रहे हैं इनके साथ। सो एनीवेज, ये है बिजनेस मैनेजर जिसको आपने समझना है और इससे दोस्ती करनी है, और इसकी हर चीज़ को आपको याद भी होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए किस चीज़ का क्या काम है और किसको आप कितना स्मार्टली अपने बिजनेस के से रिलेटेड यूज़ कर सकते हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आपका बिजनेस है जो कि व्हाट्सएप रिलेटेड है, तो आपको अपना व्हाट्सएप कनेक्शन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रखना है, एंड यू हैव टू मेक श्योर कि फिर आप जब अपनी एड कैंपेन्स बनाएंगे तो वो भी रिडायरेक्ट हम करेंगे वेबसाइट व्हाट्सएप की तरफ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? ये ठीक है, तो अब आप लोगों ने करना ये है कि आप सब ने अपना बिजनेस अकाउंट बनाना है। जिसने नहीं बनाया अभी तक वो बना ले, और ये सारी चीज़ें जो अभी हमने डिस्कस की है ना, फेसबुक पेज अपना वहाँ पे कॉल करवा ले, अपना ऐड अकाउंट बना ले अगर नहीं बना हुआ, और अगर बना हुआ है तो उसको भी, उसका भी एक्सेस यहाँ पे इन कर ले, ठीक है। उसके बाद अपना इंस्टाग्राम कनेक्ट कर ले, व्हाट्सएप कनेक्ट कर ले, एंड उसके बाद आपकी जो पिक्सल सेटअप आई थिंक अभी ना करें क्योंकि अभी वेबसाइट तो नहीं है। सिर्फ ये बेसिक चीज़ें ही अगर आप कर लेंगे ना तो इट वुड बी गुड कि हम डायरेक्ट जो है ना बिजनेस मैनेजर से फिर अपने आगे के काम जितने भी हैं वो देखेंगे, ठीक है। yes. ओके, अब हम आते हैं थोड़ा सा रिव्यू करते हैं अब तक के जो आपने टास्क सबमिट किए हैं उनके ऊपर, ठीक है। सबसे पहले अच्छा, हम किसी का कुछ नाम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, अगर किसी ने खुद यहाँ नाम लिख दिया है बाय समबडी तो ठीक है, अदरवाइज हम सिर्फ इसको एज अ बिजनेस डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब हम डिस्कस कर रहे हैं मिनिस्ट्री मैजिक जो कि एक होम डेकोर स्टोर है, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज़ चेक करनी है सबसे पहले हमें, फेसबुक कवर फोटो का साइज क्या होता है, किसको पता है? ऐसे आइडिया नहीं है। तो बनाए कैसे? I think 1000 by 750. 820 by 8 by 300 pixels tall. कौन है, किसने बताया ये?
ये नहीं नासिर अच्छा, 800 by 300 आई गेस। करीब है आप। ठीक है। अच्छा, ये इमेज अभी तक ओपन नहीं हुई। तो यार देखो, मैंने सिंपल पहले भी कहा था कि मैं जो हूँ ना आपको हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करवाऊंगा, लेकिन जो बेसिक्स है ना वो आपने खुद सर्च करनी है। तो ऑल यू नीड टू डू आर्ट वर्क बनाने से पहले कि आप सिर्फ यहाँ लिखें फेसबुक कवर फोटो साइज 2021। तो आपको सामने सामने ये चीज़ नज़र आ जाएगी कि जी अकॉर्डिंग टू फेसबुक कवर फोटोज 820 पिक्सल्स बाय 312 पिक्सल्स टॉल। मतलब 820 पिक्सल्स की आपकी विड्थ होती है, 312 पिक्सल्स टॉल हो अगर आपका कवर फोटो ऑन डेस्कटॉप कंप्यूटर्स। ठीक है, कि अगर कंप्यूटर पे यूज फेसबुक यूज करने वाली ऑडियंस आपकी टारगेट ऑडियंस है तो आप उनको ये साइज दिखाएंगे। और 640 बाय 360 पिक्सल्स जो है ये स्मार्टफोन्स की हाइट है आइडियल। अब क्योंकि आजकल फेसबुक जो है वो 90% से अबव लोग मोबाइल पे यूज करते हैं, तो हम एम करते हैं मोबाइल को, लेकिन ऑब्वियसली कंप्यूटर को भी हमें नज़र में रखना है। तो इसका सोल्यूशन क्या बनाया है? इसका सोल्यूशन इन्होंने एक ये निकाला है कि अगर हम अपना कवर फोटो इस साइज में बनाते हैं कि हम उसकी विड्थ रखें 820 पिक्सल्स की और उसकी हाइट रखें 360 पिक्सल्स की, लेकिन उसमें से अगर हम लेफ्ट का ये 90 पिक्सल्स और राइट का ये 90 पिक्सल्स, ये एरिया इस तरह से डिजाइन करें कि मोबाइल पे अगर कोई खोले तो उसको सिर्फ इतना एरिया नजर आएगा। ये देख रहे हैं विजिबल ऑन मोबाइल, मतलब उसको ये ऊपर और नीचे वाली हाइट भी नजर आएगी और ये बीच वाला वाइट एरिया नजर आएगा। लेकिन अगर कोई कंप्यूटर पे खोलेगा तो उसको ये लेफ्ट और राइट भी नजर आएगा। तो आपने आर्टवर्क इस तरह से डिजाइन करना है कि जो मेन मैसेज है आपके बिजनेस का, जो चीज आप दिखाना चाह रहे हैं अपने बिजनेस में, वो आप इस वाइट एरिया के अंदर बनाएंगे, लेकिन यहाँ लेफ्ट और राइट पे थोड़ी सी स्पेस छोड़ेंगे, टॉप और बॉटम पे आप थोड़ी सी स्पेस छोड़ेंगे जो उसी थीम में रहे। ऐसा ना लगे कि आपने बिल्कुल जो है ना आउट ऑफ द वे जाके कोई ऐसी चीज आपने अनोखी जो है ना एक ऐसी वो क्रॉप कर दी है कि वो दिखने में बुरी लगे। ठीक है। अच्छा, इस पे तो हमने कवर पे वीडियो लगाई हुई है, हम चाहते हैं किसी कवर फोटो पे। अब इस कवर को अगर आप देखें तो अगेन जैसे हमने यहाँ पे बात की, सॉरी, इस पे जैसे हम देख रहे थे, तो ये जो सेंटर वाइट एरिया है, मैंने इस सेंटर वाइट एरिया के अंदर अपना बिजनेस का नाम और उसके प्रोडक्ट्स लिख दिए। लेफ्ट राइट अप एंड डाउन मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ वही बैकग्राउंड जो चल रहा था वही चलने दिया। मैंने कोई सडन ड्रास्टिक चेंज नहीं कर दिया, ऐसा कोई लाइनें स्ट्रोक वगैरह नहीं लगा दी, ताकि अगर आप इसको फोन पे भी खोलेंगे ना तो आपको ये इसी तरह नजर आए, डेस्कटॉप पे भी खोलें तो आपको बुरा ना लगे। तो आपने ये जहन में रखना है कि आप जो भी कवर फोटो डिजाइन कर रहे हैं, दे शुड फॉलो दिस पर्टिकुलर बेसिकली practice of designing a Facebook cover photo। तो ये देख के ही मुझे लग रहा है कि ये बिल्कुल आउट है। तो जिसने भी बेसिकली रिसर्च किए बगैर बनाए हैं, आई वुड रिकमेंड कि आप उसको रिसर्च करें और देन उसको रीडिज़ाइन करें। ये चीज़ इन्होंने अच्छी की है, क्योंकि आपने देखा होगा अक्सर कि हम डिज़ाइन तो चले स्क्वायर शेप में करते हैं, बट फेसबुक पे आने के बाद हमारी सारी प्रोफाइल पिक्चर्स जो है ना वो राउंड शेप में चली जाती हैं। तो इन्होंने स्पेसिंग अच्छी छोड़ी है कि अगर वो सर्कल में इसको क्रॉप भी करते हैं तो हमारे पास पूरा पूरा लोगो और जो हम दिखाना चाह रहे हैं यूजर्स को वो हमें मिल रहा है। ठीक है। बाकी होम डेकोर स्टोर अच्छा बिजनेस है और ई कॉमर्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा बिजनेस है। थोड़ी इनकी प्राइस रेंज इनको थोड़ा वर्क करना पड़ेगा कि पाकिस्तान में ऑनलाइन बायर जो है वो परचेसिंग पावर है उसकी तकरीबन 1800 मैक्सिमम 2000 रुपए तक।
तो अगर 2000 रुपये तक के प्रोडक्ट्स ये रखेंगे, 2000 उससे कम वाले, तो वो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से सेल होंगे। अगर वो थोड़े एलीट और लग्जरी आइटम्स रखेंगे तो उनकी सेलिंग जो थोड़ी स्लो होगी और उसमें थोड़ा इनको स्ट्रगल करना पड़ेगा। अगेन सेम चीज़, बिजनेस बूस्टर फॉर यू, और कोई इन्होंने कवर फोटो भी नहीं बनाई है, और अगेन आई थिंक इन्होंने सेम कैनवा से बनाया है, या जो भी इन्होंने स्ट्रक्चर फॉलो किया है वो सेम अगले ही जो अभी हमने लास्ट बिजनेस देखा था उसी के जैसे ही है। तो आई थिंक दे आर सम काइंड ऑफ सर्विस प्रोवाइडर जो आपके बिजनेस को इधर ऑनलाइन उसको बूस्ट करते हैं या ऑफलाइन बूस्ट करते हैं, आई डोंट नो। He has done anything speech। ठीक है, तो इन्होंने कवर नहीं बनाया है और नॉर्मल फोटो को कवर पे लगा दिया। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो गुड बिजनेस, एंड अगेन ये ई कॉमर्स बिजनेस नहीं है, ये सर्विस इंडस्ट्री है, तो इसको हम थोड़ा डिफरेंटली डील करेंगे और इसको डिफरेंटली लेके चलेंगे। ये मोर और लेस जो है ना, ये एक एजेंसी काइंड ऑफ अ बिजनेस है जिसमें हम B2B या B2C अगर कर रहे होते हैं, लेकिन हमारे पास कोई प्रोडक्ट नहीं है सेल करने को, हमारे पास सर्विस है। तो सर्विस इंडस्ट्री को हम किस तरह ऑनलाइन पे सेल कर सकते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ कम्स अ क्लोथिंग पार्ट, लिबास बाय फराह खान। सही है, गुड लोगो, नाइस लोगो, फुल ऑफ फायर एक्चुअली। और कवर फोटो भी थोड़ी वेग है, मतलब इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट चल सकती है बिकॉज डायरेक्टली शी इज टॉकिंग अबाउट लिबास और कवर फोटो में लिबास ही आ रहा है, सो इट्स अ गुड अप्रोच। ये बिजनेस ई कॉमर्स बिजनेस है, अगर वो इसी तरह के कपड़े बेच रही हैं तो ये थोड़े सेमी फॉर्मल टाइप के कपड़े आते हैं, कैजुअल्स एंड सेमी फॉर्मल्स में, और इनको भी सेल करना लॉन ड्रेसेस से थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इसकी भी बहुत बड़ी मार्केट है फेसबुक पे। इधर एक्सेस अभी तक नहीं दिए हुए लोगों ने। ओके, अच्छा, अब हम आ रहे हैं एक नए बिजनेस पे, द फैशन एयर। ये इन्होंने कवर फोटो बनाई है, अगेन वो कवर फोटो में इन्होंने उस तरह का जो भी हमने साइज डिस्कस किया है वो उसको फॉलो नहीं किया। लोगो इज ओकेश, ये बहुत कंफ्यूजिंग है, ये स्टैंड आउट भी नहीं करेगा, दिस वन इज अ बिट बेटर, लेकिन आई थिंक ये जिसका भी टास्क है उनको अभी जो है ना डिजाइनिंग में इतनी उनको कमांड नहीं है, सो डिजाइनिंग में उनको हेल्प की नीड होगी। इंशाल्लाह अभी मेरी बात हुई भी है, प्रोबेबली सैटरडे को हमारे पास एक डिज़ाइनर होंगे जो हमें बेसिक्स सिखाएंगे फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर की। तो ये बेसिकली अगेन एक ई कॉमर्स स्टोर है जो कि मल्टी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, एनीथिंग एंड एवरीथिंग। बिजनेस आइडिया इज गुड, इसको चलाने के लिए टाइम, पेशेंस और फंड्स, ये तीनों बहुत ज़्यादा चाहिए होंगे, क्योंकि हर प्रोडक्ट की टारगेट ऑडियंस डिफरेंट है, उस तक पहुंचना एडवर्टाइजमेंट बजट के थ्रू इज अ बिट टफ। और पिक्सल में जब डेटा स्टोर हो रहा होगा तो वो मेन का भी हो रहा होगा जो वॉचेस पहनते हैं, जो कुर्ते पहनते हैं, उन मदर्स का भी हो रहा होगा जो बच्चों के लिए कपड़े ले रही हैं, या उन नॉन मदर्स का या यंग गर्ल्स का भी हम कह सकते हैं जो मेकअप, ज्वेलरी और क्लोथिंग में इंटरेस्टेड है। तो बहुत ही जो है ना वास्ट ऑडियंस को टैप करेंगे, तो उसके लिए इनके पास बजट, वैरायटी, वो सब चीज़ें भी उसी हिसाब से होनी चाहिए। Okay, now coming to another one, the shoe factory.
FB and Insta page logo, the shoe factory logo is good, but मुझे लग रहा है I have seen this logo somewhere. चेक करें. ओके, गूगल किया, पहला ही वो लोगो नजर आ गया. आई थिंक ये इनका अपना ही बिजनेस हो सकता है जिसका ब्रांड है, तो इट्स अ गुड थिंग. दिस शू फैक्ट्री एंड इट्स गुड. लोगो ही आपका पूरा बिजनेस जो है वो समझा भी रहा है. और इट्स वन कलर लोगो जो कि किसी भी कलर पे आप इसको पेस्ट कर सकते हैं. जैसे आप ये देख रहे हैं कि शूज पे वो ब्राउन कलर में भी स्टैंड आउट कर रहा है, वाइट में भी स्टैंड आउट कर रहा है. सबसे अच्छी बात एक लोगों की यही होती है कि अगर वो वन कलर में अपने आप को स्टैंड आउट करवा ले और अपना बेसिकली अपनी आइडेंटिटी, कहते हैं ना इसको ब्रांड आइडेंटिटी, तो ब्रांड आइडेंटिटी अपनी स्टैब्लिश कर दे कि जी मैं ये हूँ, तो इट्स अ गुड थिंग. कवर फोटो में आई थिंक वो जो मिड वाला वाइट एरिया हमने डिस्कस किया था उसमें इशूज थोड़ा बाहर चला जाएगा. लोगो भी ऑफ हो जाएगा. ये लोगो डेस्कटॉप पे पूरा दिखेगा लेकिन मोबाइल पे कट जाएगा. तो जस्ट प्लेसमेंट का इशू है. लोगो में ये चाहें तो अपनी इंफॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, वेबसाइट एड्रेस वगैरह वो सब डाल देंगे तो इट वुड बी मच बेटर. Design crunch, you imagine, we create. So I think they are selling customized t-shirts. Yeah. और इनका बिजनेस मॉडल है कि आप डिज़ाइन हमें बना के भेज दें और हम उसको 520 टी शर्ट जो हम यू इमेजिन वी क्रिएट. ठीक है, आप उनको सिर्फ आइडिया दे देंगे मुझे इस तरह की शर्ट चाहिए और वो उसको ये सब कर देंगे. डिज़ाइनिंग सर्विसेज दे रहे हैं ये. सोशल मीडिया ब्रांडिंग, कॉर्पोरेट ब्रांडिंग. ओके, तो ये डिज़ाइन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और साथ में ये टी शर्ट्स भी दे रहे हैं, विच इज़ गुड. लोगो वाइज ऑब्वियसली डिस्प्ले पिक्चर मैं इनमें से किसी को भी नहीं कह सकता हूँ पेज की, ना ही मैं किसी को कवर फोटो. दिस इज मोर और लेस लाइक समथिंग क्लोज, बट दिस इज नॉट सर्विंग द होल पर्पस ऑफ द बिजनेस, तो इसको थोड़ा और मजीद इलेबोरेटिव होना चाहिए. बट इट्स अ गुड गुड अप्रोच बेसिकली. अच्छा, दिस इज नाइस. एंग्लो देख के लग रहा है कि ज्वेलरी रिलेटेड आइटम होगा. ओके, एंग्लो ज्वेलरी वाइट एरिया के अंदर ये आ भी जाएगा. साइड स्पेसेस भी हैं. ठीक है, गुड. ऑल दे नीड टू डू इज कि अपनी टाइपोग्राफी पे थोड़ा वर्क करना है. एंड विजुअल्स पे अभी ऑब्वियसली इन्होंने जो है थोड़ा सिलुएट टाइप का, थोड़ा लाइन ड्राइंग के ऊपर वर्किंग की है. लेकिन कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जैसे ज्वेलरी हो गई या फूड बिजनेस हो गए या इवन क्लोथिंग बिजनेस हो गए जो कि दिखने पे चलते हैं. तो अगर यहाँ पे एक अच्छी सी गोल्ड या डायमंड की रिंग होगी ना तो वो ज़्यादा अपील करेगी एज कम्पेयर टू दीज लाइन ड्राइंग्स. लोगो कुड बी अ बिट बेटर बिकॉज अगेन इन्होंने दो कलर जो लगाए हैं वो दोनों कलर्स एक तो आपस में एक दूसरे से एसोसिएट नहीं हो रहे और थोड़ा सा जो है ना मुझे लग रहा है आई थिंक ऑफ जा रहा है. अगर इस पूरे पैटर्न को थोड़ा छोटा करके यहाँ कहीं टॉप पे राइट लेफ्ट पे लगाएं तो इट वुड बी बेटर आई गेस. अलीना शूज ठीक है. डीपी वाइज इसको थोड़ा बेहतर कर सकते हैं. शूज की पिक्चर लगाने की जरूरत नहीं है. यू जस्ट नीड टू एस्टेब्लिश कि आपका नाम पढ़ के ही आपकी जो है बिजनेस की पहचान हो जाए. सो अरीना शूज यू कैन टेक a bit inspiration from the shoe factory I guess. But overall good business जिस पे हम वर्किंग कर सकते हैं. शूज बिजनेस फेसबुक पे काफ़ी जो है ना अच्छा रिजल्ट देता है. ब्रांडिंग टू मार्केटिंग बिज एनालिसिस. अच्छा सही. अगेन कवर साइज के हिसाब से इट्स नॉट गुड. लोगो सेंटर अलाइन नहीं है तो जब वो सर्कल में कटेगा तो आई थिंक
यहाँ से और यहाँ से थोड़ा सेंटर ही मैच नहीं होगा, बट अगेन ये अगेन एक सर्विस है जो कि आई थिंक आपके बिजनेस को एनालाइज करते हैं और आपको फिर गाइड करेंगे। तो इनको भी हम उस सर्विस इंडस्ट्री वाले बिजनेसेस में डालेंगे और फिर हम इनको सबको ई कॉमर्स को डिफरेंटली डिस्कस करेंगे, ई कॉमर्स के भी सेगमेंट्स डिस्कस करेंगे कि फैशन क्या चल रहा है और फूड में क्या कर रहे हैं, और लोग डिफरेंट उसमें भी लेट्स से शूज़ के अलग हैं, क्लोथिंग के अलग हैं एंड ऑल दैट। एम टाइप, अब ये बिजनेस है क्या? It's a musician, it's a band। ठीक है, अगर म्यूजिशियन है आप, बैंड है, तो यू शुड शो योर वर्क इंस्टेड ऑफ योर लोगो। तो कवर फोटो पे आप यहाँ वीडियो लगा सकते हैं अपनी किसी भी सेशन की, अपनी किसी भी लेटेस्ट अचीवमेंट की, आई गेस। ठीक है, ओवरऑल इट्स नाइस अप्रोच, स्टैंड आउट करता है, लोगो भी क्रिएटिव है, इट्स गुड। अगेन अभी हमने एक लास्ट एक बिजनेस देखा था जो मल्टीपल प्रोडक्ट सेल कर रहे थे, ये भी उसी से मिलता जुलता बिजनेस है। जे केलेंस, जे केलेंस, ओके, ऑन योर ट्विस्ट राइट। सो इन्होंने अच्छी अप्रोच रखी है हाफ ऑफ द कवर फोटो तक, रिमेनिंग हाफ में दे नीड टू वर्क। मशरक भाई, आमना बाय और आमना के बीच में थोड़ा स्पेस आना चाहिए, और अगेन आपके पास बहुत सारा एरिया था जो आप यूज कर सकते हैं। एक्सक्यूज मी। अच्छा, ये मुझे काफी पसंद आया, पीकाबू फूड्स। ऑल दे नीड टू डू इसकी स्पीक, और ए के बाद आई थिंक अगर बीच में एक डैश आ जाएगा ना, तो वो इसको एज अ वन वर्ड जो है ना, हम उसको फिर पढ़ेंगे। अभी थोड़ा एक ब्रेक आ रहा है, पीक अबू आ रहा है, जबकि पीक अबू एक साथ पढ़ा जाता है। बट कलर वाइज, कलर सिलेक्शन वाइज, प्रोडक्ट प्लेसमेंट वाइज, बस थोड़ा सा अगर लोगों को थोड़ा सा कंप्रेस कर देंगे ताकि जब वो सर्कल में क्रॉप हो तो आपकी जो है ना स्पेस थोड़ी बच जाए। कवर फोटो अप्रोच वाइज आर गुड, बस थोड़ी सी इनको जो है ना अपनी सेंट्रल अलाइनमेंट, जैसे नंबर्स आप देख रहे हैं यहाँ नीचे से बहुत ज़्यादा स्पेस आ गई है, ऊपर से कम है, इसको अगर सेंटर कर दें। टेक्स्ट भी थोड़ा सा मुझे लेफ्ट साइड पे ज़्यादा जाते हुए नज़र आ रहे हैं, बट ओवरऑल इट्स गुड। और अगेन फूड बिजनेस है, फूड डिलीवरी बिजनेस है आजकल, फिजिकली तो थोड़ा स्ट्रगल कर ही रहा है, लेकिन आई गेस ऑनलाइन पे जो है ना यू कैन डू गुड अगर आप सही तरह से अपने बिजनेस को प्रेजेंट करते हैं। तो डिलीवरीज एंड टेक अवेज तो आई थिंक अच्छी तरह हम कर सकते हैं इसको। ओके, चूचू मामा, नाइस लिटिल क्यूट, गुड यूज ऑफ कलर्स, और उसी कलर थीम को कवर पे लेकर आई है, तो विच इज गुड। अप टू 50% ऑफ ऑन एंटायर स्टॉक टू सेलिब्रेट चिल्ड्रंस डे। ठीक है, इट्स गुड, आई थिंक इट इज रिलेटेड टू सम किड्स क्लोथिंग, मे बी किड्स टॉयज और समथिंग। इट्स अ गुड अप्रोच। वही सेंटर की जब हमने बात की थी तो उसमें आई थिंक ये एरिया में नज़र आएगा जो इनका मैसेज है, जो क्लियरली विजिबल भी है, तो इट्स अ गुड डिज़ाइन।
Vision accounting services, again, service industry, B2B or B2C maybe. Best solution for your growing business. ठीक है, too many colors, but और लोगो प्लेसमेंट जो है वो भी प्रॉपर क्रॉप्ड आउट या प्रॉपर जो है ना इसको इसमें मेहनत उस तरह से नहीं की गई जिस तरह से करनी चाहिए, बट इट इज़ मच बेटर। जो अब तक हम देख रहे हैं उसमें से काफ़ी जो है ना अच्छा लगा है मुझे ये, स्पेशली जो इनकी लोगो है और लोगो प्लेसमेंट जो है इनकी, इट्स गुड। ड्रीम वन टूरिज्म, अच्छा लेकिन ये पैटर्न्स जो है ना मुझे लग रहा है रिपीटेड हो रहे हैं, तो ये सॉफ्टवेयर जो यूज़ कर रहे हैं शायद कैनवा, उसकी ही बिल्ट इन चीज़ें जो यूज़ हो रही हैं यहाँ पे। ठीक है, इट्स गुड। अगेन टूरिज्म भी बिजनेस जो है वो लुक्स पे ज़्यादा फोकस करता है। आप यहाँ इन तस्वीरों को मोर अगर ओरिजिनल उनकी फॉर्म में रखते हैं तो लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं कि हाँ आई नीड टू बी देयर, बट अभी बहुत हाइड हो गई तो समझ ही नहीं आ रहा है कि व्हाट यू आर एक्चुअली प्लानिंग। और मोस्टली टूरिज्म में आप हेडर्स पे अपने जो भी करंट एग्जिस्टिंग आपके पैकेजेस होते हैं, आपके टूर प्लान्स होते हैं, आप वो बना रहे होते हैं, तो इसके लिए आई थिंक मोर रिसर्च इज नीडेड। आप डिफरेंट बिजनेसेस को देखें जो सिमिलर बिजनेस में जो है अच्छी स्टैंडिंग रखे हुए हैं, आप उनको देखें तो आपको और बेहतर इंस्पिरेशंस मिलेंगे उससे। एड्स, डिजिटल, अमेजॉन एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट, इट्स गुड। अगेन प्लेसमेंट सेंटर से आउट है और इसके अलावा कुछ है भी नहीं इनका। ओके, नाउ कमिंग बैक टू गैजेट स्टोर, टेक, टॉयज। अब ये टेक आइटम्स को ही टॉयज कह रहे हैं या टेक के साथ टॉयज सेल कर रहे हैं, ये देखना है। अ न्यू वे टू टेक, आई थिंक ये टेक टॉयज ही कह रहे हैं, तो इट्स बेसिकली टॉयज बट फॉर पीपल हु लाइक टेक गैजेट्स एक्चुअली। सो इट्स गुड, अच्छी अप्रोच है। लोगों को ही इन्होंने ब्रेक करके कवर में इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की है, बट ये आर्क मुझे समझ नहीं आ रहा। अगर ये ट्रायंगल्स जो थे इन्हीं को ब्रेक किया होता और बड़ा सा यूं चार ट्रायंगल्स अलग अलग उस पोजीशन में लगाए होते तो वो ज़्यादा बेहतर लगते हैं। ठीक है, इट्स नाइस, इट्स नाइस। फॉर बिगिनर्स हम कहते हैं कि हाँ इट्स अ गुड अप्रोच। ओपन नहीं हुआ। रेजोल्यूट टेक्निकल सॉल्यूशंस, बहुत छोटी रेजोल्यूशन पे बनाया है इन्होंने। नाम रेजोल्यूट है और इतनी छोटी रेजोल्यूशन क्या कर रहे हैं। Consultants, contractors, builders, interior decorators, general order suppliers, fabricators, and directors. Again, a good business, लेकिन क्योंकि ये टारगेट कर रहे हैं मोस्टली रियल एस्टेट बिजनेसेस को, कंस्ट्रक्शन बिजनेसेस को, जो कि बड़े एलीट बिजनेसेस कंसिडर होते हैं, तो इनको अपनी अप्रोच और अपनी बेसिकली टारगेटिंग जो है वो बहुत स्पेसिफिक और टूवर्ड्स द, आई वुड रेदर से टॉप 10% ऑफ द कंट्री को आपने किसी तरह टारगेट करना है जो कि इन कामों में से किसी भी एक काम में इन्वॉल्व है, ताकि वो आपकी सर्विसेज ले सकें। लोगो वाइज इट्स गुड, बट मैं इसको, इन्होंने इसको कवर कहा है बट आई डोंट थिंक सो। इसको मैं एज अ प्रोफाइल पिक्चर कंसिडर करूँ तो इट्स अ गुड लोगो जो कि आपके बिजनेस को इजीली एक्सप्लेन कर रहा है। Task 3 is empty, empty. लोगो फाइल के अंदर पूरा ब्रोशर है सहारा फार्मेसी का।
इंस्टाग्राम स्क्वायर पोस्ट एक्सेप्ट करता है, ये स्क्वायर शेप में नहीं है। इनको थोड़ी आई थिंक रिसर्च करनी होगी ज़ारा फार्मेसी को। आई थिंक जब इन्होंने लेट्स से रिसर्च की होगी इन पेजेस के ऊपर तो इन्होंने क्या देखा होगा। पता है हमारे बिजनेस में एक बात कही जाती है, गुड रिसर्च इज 90% वर्क डन। तो अगर आप अपनी रिसर्च को अच्छा शार्प कर लेना तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। दिस इज स्टिल प्रिटी वेल, लेकिन अगेन इसको देखते हुए फिर जब आप इस तरह की चीज़ बनाएंगे तो वो आई थिंक थोड़ा अप्रोच लगनी चाहिए कि हाँ वी ट्राइड दिस। और कुछ भी नहीं करना है आपको, सिर्फ रिसर्च स्किल अच्छी करनी है। आप गूगल से जाके डिफरेंट वेबसाइट से आप शटर स्टॉक वगैरह से आप इमेजेस लगा के आप सिर्फ अपना लोगोस पे प्लेस करना है, अपना मैसेज अक्रॉस जो है स्प्रेड करना है, which should not be that big of a problem. Again, I think एक और business targeting kids, cute by land, best babies brand. ठीक है, good and nice and colorful. Start अच्छा है, I think with better guidance ये इसको और बहुत बेहतर कर सकते हैं। Okay, so there is no task. ठीक है, तो ये अभी तक का हमारा ओवरव्यू रहा है और आई होप कि बिजनेस मैनेजर के हवाले से आपके सारे कंसर्न्स क्लियर हो गए होंगे, या अगर नहीं भी हुए तो देयर इज ऑलवेज गूगल। तो आप इसको काइंडली स्टडी करें और जस्ट मेक श्योर कि हम जब अगली डिस्कशन कर रहे हो तो आप सबके अकाउंट्स आपके बिजनेस मैनेजर्स के साथ लिंक्ड हो, और होपफुली उससे पहले ही हम अपना डिज़ाइनर्स के साथ सेशन भी रख लेंगे। तो उसके बाद फिर हम इसी आपके डिज़ाइन टास्क को दोबारा से रिवाइज करेंगे और कोशिश करेंगे कि इससे बेहतर जो है ना अब हम रिजल्ट्स लेकर आएंगे डिज़ाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू में। ठीक है एवरीवन, आई एम गोना जस्ट रैप इट अप ओवर हियर और इंशाल्लाह फिर हम अगले सेशन में बात करते हैं। ऑल यू नीड टू डू इज कीप ऑन हंटिंग, कीप ऑन रिसर्चिंग, पढ़ते रहें बिकॉज ये आपका अपना बिजनेस है, आपकी लाइफ चलेगी इस बिजनेस को लेके। तो इसमें जितना फोकस कर सकते हैं, जितना आप ज़्यादा अटेंशन इसको दे सकते हैं, इट वुड बी बेटर, और यही चीज़ आपको आगे चल के रिवॉर्ड्स देगी। डरना नहीं है, आप लोगों ने डबल माइंडेड नहीं होना है। यू हैव टू बी वेरी फोकस्ड कि हाँ मैंने ये बिजनेस करना है, क्योंकि कल ही बल्कि इनफैक्ट मैंने बहुत अच्छी बात पढ़ी, लोग आजकल क्रिप्टो को लेके जो है ना बहुत हाइपर हुए हैं कि हम मिलियनर होते हैं अगर हमने क्रिप्टो ली होती है और। तो मैंने वहाँ पे पढ़ा कि उसने कहा कि लोग केक बना के भी मिलियनर बन रहे हैं, लोग खिलौने बेच के भी मिलियनर बन रहे हैं, लोग टेक करके भी मिलियनर बन रहे हैं, लोग कपड़े बेच के भी मिलियनर बन रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि किसी एक ही इंडस्ट्री, किसी एक ही सेगमेंट ने मिलियनर बनने के ऊपर जो है ना अपना हक जमाया हुआ है। अगर आप कोई भी काम करते हैं और अगर उसको सही फोकस के साथ, सही मेहनत के साथ करते हैं, तो इंशाल्लाह यू विल अचीव योर रिजल्ट्स और आप उसमें इंशाल्लाह सक्सेस मिलेगी आपको। सो थैंक यू एवरीवन अगेन फॉर ज्वाइनिंग, और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा रिकॉर्डिंग शेयर करके इसका लिंक भी ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। सो यू जस्ट कीप लर्निंग एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में बात होती है। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच। Thank you, Simran. बहुत बड़ा एहसान किया है। बहुत सारे
अस्सलाम वालेकुम।